हाय गाइस, आज का टॉपिक है व्हाट शुड बी योर बजट वाइल टेकिंग अ प्रॉपर्टी। तो इसमें देखा गया है कि 80% ऑफ द लोग जो रहते हैं ना, वो या तो बजट को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं या फिर अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं बिल्कुल ही। तो एक हेल्दी बजट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके लिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मेरा 1 करोड़ का बजट है और मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो अब इसमें आपको ये देखना है सबसे पहले कि इसमें कैश, आपका खुद का पैसा कितना है। क्या आप 20 लाख अपने खुद का पैसा लगा रहे हैं और 80% लोन लेने वाले थे, या फिर लोन बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं है, जस्ट आपकी सेल हुई है और वो प्रॉपर्टी के पैसे से ही आप एक और प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। और कुछ लोग होते हैं जिनकी चेक प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती ही नहीं है, वो चेक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो इन दैट केस न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में तो जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो चेक से ही पेमेंट लेते हैं। तो इन दैट केस आपको गलत प्रॉपर्टी ही चिपकाई जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो ये है इसमें एक एस्पेक्ट। दूसरा, अब इसमें एक बॉल पार्क फिगर जो होता है वो जनरली होता है 5 years ऑफ योर CTC। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20 लाख कमा रहा हूँ तो 1 करोड़ आई कैन से इज़ अ हेल्दी बजट फॉर एज पर माई अर्निंग्स। अब इसको अगर मैं स्ट्रेच करूँ थोड़ा, तो इसको मैं मैक्स टू मैक्स 6 years तक लेके जा सकता हूँ कि एनीवेयर बिटवीन 1 CR एंड 1.2 CR कैन बी अ हेल्दी बजट एज पर माई इनकम। इसमें आपको एक और पॉइंट ये देखना है कि अगर आपका बजट 1.8 CR है, फॉर एग्जांपल आप 55 year old के एक पर्सन हैं और आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। अब आपको अपनी और अपनी वाइफ के लिए घर लेना है। आपने बोला मेरा 1.8 CR का बजट है एंड मेरे को आप 3 BHK दिला दो। आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपको रिक्वायरमेंट है उस 3 BHK की। क्या पता आप 1 CR 1.1 CR में एक 2 BHK ले लें और बाकी का 70 लाख आप बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर लें, उससे कोई और प्रॉपर्टी ले लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बजट 1.8 है तो मेरे को 1.8 ही खर्चना है। अगर मेरा बजट 18 लाख की कार लेने का है और मेरा गुजारा 9 लाख 10 लाख 11 लाख की कार लेके हो जाएगा अच्छा खासा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती उसको 18 लाख को खर्चूँ। आई होप आप जो मेरी एनालॉजी है वो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमने चीज़ ठीक लेनी है। दैट शुड बी आवर एम। ये नहीं कि मेरा बजट कम था तो मैंने कम के चक्कर में यही मुझे चीज़ मिल रही थी जो घटिया थी तो मैंने वही खरीद ली। ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नेवर लूज मनी। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। अब हर बंदे का बजट जो है ना, वो डिफरेंट होगा और उसकी कैलकुलेशन भी अलग होगी। इट डिपेंड्स ऑन हु दैट पर्सन इज़। उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, क्या उसकी वाइफ भी साथ में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या उसकी वाइफ जो है अर्न कर रही है, क्या उसके बच्चे हो चुके हैं, तो क्या वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, या वो सेटल्ड हैं, या वो अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर दैट कम इन टू प्ले। सो यू ऑलवेज नीड एन एक्सपर्ट हु विल डिसाइड ऑन योर बिहाफ अबाउट वॉट शुड बी एन आइडियल बजट रेंज फॉर यू। तो हर आदमी का, जैसे मैंने बोला, हर आदमी के लिए ये आंसर डिफरेंट होगा और मैं आपको बस एक बॉल पार्क फिगर दे सकता था जो मैंने आपको दी। इसमें आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं बस कि इसके अराउंड मेरे को कहीं ना कहीं प्ले करना है। बट इसमें कितना आगे स्ट्रेच कर सकते हो, करना भी है कि नहीं करना, या आपको पीछे खींचना है अपने आप को, और आपको क्या पता उससे भी अच्छी प्रॉपर्टी एक कम बजट में अवेलेबल हो, बट आपको बताना हो। तो यू ऑलवेज नीड एन एक्सपर्ट हु विल गाइड यू इन सच सिचुएशंस। तो आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।